हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित मान, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यदि किसी की फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है उसका क्या सॉल्यूशन है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा की वजह से आजकल सभी को दिक्कत आ रही है। पोर्टल की वजह से सभी की फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी गई है, या फिर अदर लेबर है जिसका भी सभी की फैमिली आईडी में कोई न कोई इश्यू है। यही इतना बड़ा जंजाल हो चुका है। सभी इसके एडीसी ऑफिस के और समाज कल्याण बोर्ड के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा की वजह से फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है, वह किस वजह से है, क्या भाई क्या दिक्कत आ गया है। अदर लेबर है जिसका उसकी भी इनकम उठा दी गई है। सरकार के द्वारा इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं जिसे आज के टाइम में सोल्व करना बहुत बड़ा इश्यू होता जा रहा है। बहुत सारे ओल्ड एज पेंशनर की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है, विडो पेंशन काट दी गई है। ज्यादातर महिलाओं की ये जो पेंशन है ये लगातार कटती ही जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल, इसके बारे में सरकार तक भी यह बात पहुंच चुकी है कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। इन दिनों बुजुर्ग और विडो महिलाएं समाज कल्याण विभाग और एडीसी कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। वो क्यों मजबूर हैं? इसका मुख्य कारण बुजुर्गों की पेंशन कटना है और विडो पेंशन कटना है इनकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने की वजह से। क्योंकि फैमिली आईडी में क्राइटेरिया क्या है पेंशन बनाने के लिए? इनकम फैमिली आईडी में 3 लाख से कम होनी चाहिए, और जिसका भी पोर्टल चढ़ जाता है या कोई भी इनकम चढ़ जाती है वो 3 लाख से ऊपर हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आजकल समस्या आ रही है और उनकी पेंशन कट रही है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से लगभग 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। इसमें ज्यादातर रीजन जो बताया गया है वो खरीफ की फसल बेचने पर किसानों की आईडी में मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के कारण उनकी फैमिली आईडी में उनकी इनकम बढ़ गई है। इसी वजह से उनकी पेंशन काट दी गई है। जो फसल आपने बेची थी उसकी जो रकम आपके अकाउंट में आई थी वो अकाउंट आपकी फैमिली आईडी में ऐड था, वो आगे पोर्टल ने उस अकाउंट को उठा लिया और जिससे आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम ऐड हो गई, जिससे आपकी आय फैमिली आईडी में बढ़ गई। क्योंकि फसल बेचने की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक थी। अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सरकार की तरफ से क्या बताया गया है, गवर्नमेंट ने उसके बारे में क्या बताया है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। किसानों की फसल बेचने पर उनके परिवार पहचान पत्र में बढ़ने वाली इनकम पर कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से एसओपी तैयार किया जा रहा है। इसमें अभी कुछ दिन का समय लगेगा। जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस आया है, इसमें कुछ एकड़ की सीमा तय की जाएगी। जिसकी फसल बेचने पर उससे हुई आय किसान की आय में नहीं गिनी जाएगी। यानी कि अगर कुछ एकड़, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट ना एक रूल बना रहा है कि भाई इतने एकड़ तक ना फैमिली आईडी में आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी अगर आप मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल बेचोगे। क्योंकि यह आज के टाइम में क्या है, सरकार ने पोर्टल बनाना कंपलसरी कर दिया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा अगर पोर्टल नहीं बनवाया, फार्मर आईडी नहीं बनवाई, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, न खाद बीज मिलेगा, न कोई लोन मिलेगा, न कोई सब्सिडी मिलेगा। पोर्टल बनवाने कर दिया जरूरी। अगर पोर्टल है तो किसान उस पोर्टल पे फसल बेचेगा, वरना आपकी फसल नहीं लेगा। तो इसी वजह से फैमिली आईडी में क्या था, वो इनकम बढ़ रही थी, तो इसी वजह से उनकी पेंशन काट रही थी जा रही थी। यह बात गवर्नमेंट तक पहुंची। गवर्नमेंट ने इस पर ना एक एसओपी तैयार की है। एक ऐसा रूल बना दे कि भाई इतने एकड़ तक किसानों की परिवार पहचान पत्र में इतने एकड़ तक की आय नहीं गिनी जाएगी। इससे होने वाली जो आपकी फसल बेचोगे उससे होने वाली आय इसमें नहीं गिनी जाएगी। कुछ एकड़ का जो अभी कुछ नहीं गाइडलाइन आई है कि भाई वो कितने एकड़ तक तैयार किए जा रहे हैं, अभी उस पे बात चल रही है। जो भी एक रूल आएगा ना कि भाई इतने एकड़ तक आपकी आय नहीं गिनी जाएगी, अगर उससे ज्यादा जमीन है किसी किसान के पास, भाई वो खेती करता है, उससे ज्यादा होने वाली आय ही आपके परिवार पहचान पत्र में ऐड होएगी, वरना नहीं होएगी। जिसकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है वो क्या करे भाई? फैमिली आईडी में अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो वहां अपने एडीसी कार्यालय में, अपने जिले के एडीसी कार्यालय में जाए, वहां पर एप्लीकेशन लिखे, वहां पर डाक विभाग वाला जो बैठा है उसको वह एप्लीकेशन दे, साइन करके 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास जो आपके ब्लॉक के होते हैं, जेड क्रीम बोलते हैं, वैसे तो ये प्राइवेट है इनका, इसे मैं सीपीएलओ और एलसीएलओ की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा भाई ये क्या है। वो वहां पर जो आपके पास है ना ब्लॉक का जोनल मैनेजर है, प्राइवेट पर सरकार ने लगा रखे हैं, वो आपके इंस्पेक्शन करने आएगा, आपकी फोटो लेगा, आपके मकान की फोटो लेगा या आपसे बात करेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो वह उसी टाइम इनकम कम कर देगा। यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर आप एडीसी ऑफिस में अगर एप्लीकेशन देकर आओगे तो आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो है वो घट जाएगी। अगर आपकी सच में कम है तो, अगर आपकी ज्यादा है तो फिर तो नहीं घटेगी।
फैमिली आईडी इनकम, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके बाद कि आप अपना तहसील में एक सेल्फ एफिडेविट फॉर्म है उसको तैयार करवाओ, उसमें जो पटवारी के साइन है उसके बाद तहसीलदार के साइन होंगे और आपका एक फोटो होएगा, उससे रिक्वेस्ट लगा दो, आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम हो जाएगी। और एक रीजन यह भी था कि उनके नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग थे, वोट कार्ड में अलग था, फैमिली आईडी में अलग था। पेंशन रोकने का एक और मुख्य रीजन क्या है, विभाग की तरफ से यह भी बताया गया कि उनका सबसे बड़ा मुख्य रीजन क्या था कि उनकी डीओबी वेरीफाई नहीं थी। जिसकी भी डीओबी वेरीफाई नहीं है वो कौन कौन से, मतलब कि उसके लिए कौन कौन से क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे उसकी फैमिली आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो जाए। उसके लिए ना करी डिपार्टमेंट ने 4 डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। क्या क्या? सबसे पहला है 2019 से पुराना वोट कार्ड हो, दूसरा हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा है मार्कशीट, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो प्लस में स्कूल रजिस्टर कॉपी के साथ, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगी, उससे आप कहीं भी रिक्वेस्ट लगा दो। यही जो 4 डॉक्यूमेंट है यही पेंशन लगवाने के लिए है, यही जो अभी पेंशन कटी है उनके लिए। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है तो आप अपने एडीसी ऑफिस में जाएं और या फिर इन 4 डॉक्यूमेंट से अपनी रिक्वेस्ट लगवा दें, तो आपकी जो है पेंशन दोबारा बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बात समझ आई होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।